मुंगेर में आज का दिन रहा नामांकन का दिन। 165 मुंगेर विधानसभा के लिए आज 5 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कराया। इन प्रत्याशियों में दो प्रमुख चेहरा भाजपा के कुमार प्रणय और राजद के मुकेश यादव थे। दोनों प्रत्याशियों ने जनसमूह के जुलूस के साथ नामांकन कराने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे थे। नामांकन के बाद दोनों पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रत्याशी का फूलमाला पहनाकर और अबीर गुलाल लगाकर स्वागत किया। दरअसल मुंगेर विधानसभा से एनडीए घटक दल के भाजपा के प्रत्याशी कुमार प्रणय आज अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन के बाद कुमार प्रणय ने बताया है कि अगर जनता उन्हें चुनती है तो मुंगेर का विकास पहला मुद्दा होगा। वे मुंगेर के बाहरी नेता नहीं बल्कि वे मुंगेर के ही तारापुर से आते हैं और 25 सालों तक उन्होंने भाजपा पार्टी के अंदर रहकर मुंगेर जिलाध्यक्ष सहित कई पदों पर आसीन रहकर मुंगेर की जनता की सेवा की है। साथ ही बताया है कि जब मुंगेर से प्रत्याशी के रूप में नाम की घोषणा हुई तो घर में थे, उन्हें पता भी नहीं था कि भाजपा का अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को सम्मान ये देती है, ये भाजपा के संस्कार में बसा हुआ है। तो वहीं महागठबंधन के घटक दल राजद से मुंगेर विधान सभा के लिए अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव ने नामांकन दाखिल कराया। नामांकन के बाद मुकेश यादव ने बताया है कि पिछली बार वे हारे नहीं थे बल्कि हराए गए थे। इस बार वे जनता के बीच खास महल के मुद्दा को लेकर आए हैं। अगर जनता उन्हें वोट करती है तो खास महल की प्रथा को समाप्त करवाएंगे और समाप्त करने के लिए जो करना होगा करेंगे। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे? चुनाव हमारा निश्चित रूप से बस एक ही मुद्दा है, मुंगेर का विकास, युवाओं को रोजगार, लोगों के घर की महिलाओं के साथ जो परेशानी है उसको आत्मनिर्भर बनाना, जो हमारे नेता का कहना, उससे सबसे पहला मुद्दा होगा। मेरा पर्सनल जो मुद्दा होगा वो होगा कि चुनाव जीतने के साथ सबसे पहली लड़ाई खास महल के लिए लड़ी जाएगी मुंगेर के लिए। दूसरी लड़ाई पत्थर उद्योग का जो धंधा हमारे यहाँ बंद हुआ है मुंगेर और जमालपुर में, अभी देखिए शेखपुरा में चल रहा है लेकिन मुंगेर में बंद हो चुका है, उसकी लड़ाई लड़ना, ताकि हमारे आसपास के 10-20 हजार 25 हजार लोग को जो रोजगार नहीं मिलता है वो जो है मुंगेर को रोजगार मिले। ये हमारी लड़ाई होगी। सर, एयरपोर्ट के नाम पर जो है खास गांव के, जैसा कि एनडीए 1000 रुपये 1100 रुपया पेंशन की है, 125 यूनिट बिजली फ्री की है और 10-10 हजार रुपये बांटे, तो ऐसे में कैसे आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, तो सबसे पहला घोषणा तो हम लोगों का ही था, उसको जो है ये नकल करने का काम किया जो एनडीए के लोग हैं, और दूसरा चीज नकलची है, और दूसरा चीज जो 10-10 हजार रुपया देने का काम किया है वो 10-10 हजार रुपया लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया है, कि चुनावी जो है चुनाव में लोग को घूस देने का काम किया है। कल के डेट में वो फिर जो है उसे वसूलने का काम करेगा, तो लोग परेशान होंगे, लोग में भगदड़ मचेगा, लोग परेशान उस समय हो जाएगा हम क्यों लिए। तो जनता को लुभाने का काम, जनता को लुभाने का काम किया है और इसके अलावा उसका कुछ नहीं है, बस झूठ बोलने वाली पार्टी है। झूठ बोल करके पुनः वो फंसाना चाहता है लोग। बेशरम आदमी हम नहीं देखे थे आज तक। जी धन्यवाद। मुंगेर का सर्वांगीण विकास ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। जो आदरणीय केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जमीन तक क्रियान्वित कराना, और साथ में मुंगेर पूरे राज्य के अग्रणी जिलों में कैसे शामिल हो, कैसे उसको अग्रणी जिलों में लाया जाए, उसके लिए मेरा सतत प्रयास होगा। सर, मेरा सवाल है कि बीजेपी के जो, देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है ये कार्यकर्ताओं को लगातार मौका देती है, और इसीलिए जनताओं का जब नया प्रयोग होता है, नए तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेती है, तो स्वाभाविक है कि जनताओं में खुशी होगी। और अपने अभी जो देश की स्थिति है और खासकर बिहार की जो स्थिति है उसमें एनडीए गठबंधन के प्रति लोगों में काफ़ी उत्साह है, काफ़ी आस्था है। जिस प्रकार आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश जी और एनडीए गठबंधन के सभी सहयोगी मिलकर बिहार के सतत विकास में लगे हुए हैं और बिहार का सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, इससे जनता में एनडीए गठबंधन के प्रति काफ़ी आस्था है, काफ़ी खुशी है, और उसी का ये परिणाम। सड़कें बड़ी खराब है। जो शहर के सर्वांगीण विकास, मैंने पहले ही कहा कि मेरा लक्ष्य रहेगा कि मुंगेर जिला को बिहार के
टॉप जिलों में शामिल करना। तो जब अपने शहर की सड़कें अच्छी नहीं होगी तो मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकूँ? जी धन्यवाद। बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। बिल्कुल एनडीए एक साथ सम्मिलित होकर लड़ रहा है, खींचतान का कहीं से कोई सवाल नहीं। तारापुर सीट तो जदयू की थी। ये तो लगातार हर चुनाव में होता है, सीट का परिवर्तन होता है। कभी कोई सीट किन्हीं के पास रहती है, कभी कोई सीट किसी सहयोगियों के पास जाती है, और इस प्रकार का प्रयोग तो लगातार होता रहा है। ये कोई पहली बार प्रयोग नहीं है। आज नामांकन में कुछ ज्यादा भीड़ नहीं दिखा मुंगेर में, क्या कारण रहा? नहीं, बिल्कुल ज्यादा भीड़ था, काफी उत्साह था लोगों में, भीड़ तो था ही। रूल रेगुलेशन तो नहीं था प्रशासन की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक साथ आप विश्वास करें, एक साथ मुंगेर जिला के 2 सीटों पर एनडीए का चुनाव था, उसमें भी काफी कार्यकर्ताओं ने काफी सहयोग से। आपका नामांकन का घोषणा हुआ, नामांकन के घोषणा के साथ ही बाजार में ये बात फैल गई, बाजार क्षेत्र में, कि बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी प्रत्याशी को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या आप मुंगेर की जनता को अगर जीतते? मैं कहीं से बाहरी प्रत्याशी नहीं हूँ। बाहरी प्रत्याशी तो वो होते हैं जो अचानक मैं तो इस जिले का रहने वाला हूँ और विगत 25 वर्षों से लगातार संगठन के दायित्व को लेकर जिला स्तर का दायित्व निभा रहा हूँ। मेरे लिए मुंगेर जिला का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां मैं नहीं गया हूँ। पीछे 25 वर्षों में लगातार सतत रूप से मुंगेर जिला के लिए सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। लगातार 25 वर्षों में कई दायित्वों के जिला स्तर के दायित्वों पर मैं हूँ, इसलिए कहीं से कोई बाहरी का सवाल नहीं होता, नहीं होता। पहले क्या जानकारी थी आपको कि बीजेपी? बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, मैं तो घर में निश्चिंत से बैठा था और जब सूची जारी हुई तब मुझे पता चला कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को पार्टी ने इतना अटूट विश्वास दिखाया और टिकट लिया। मैं आपको पता होगा कि आप लोग नहीं जानते हो कि जिस समय टिकट का वितरण हुआ, सूची जारी हुई, मैं तारापुर में अपने घर में था। बहुत बहुत धन्यवाद।